नमस्ते। आज के इस डीप और फिलोसॉफिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद ही रिच स्पिरिचुअल टेक्स्ट को डिकोड करने जा रहे हैं। देखिए, अक्सर ऐसे आध्यात्मिक दस्तावेज काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए आज हमारा मकसद है कि इस पूरे विषय को बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से समझा जाए। हम देखेंगे कि ये टेक्स्ट आत्मा, इस यूनिवर्स के साइकिल और ह्यूमन लाइफ के अल्टीमेट गोल को किस नज़रिए से देखता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। इस टेक्स्ट की शुरुआत होती है इस बेहद ही पावरफुल और थोड़ी वार्निंग देने वाली लाइन से। ध्यान से सुनिएगा। इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। यानी इस कॉस्मिक प्ले में डिस्ट्रक्शन पहले से तय है। और सबसे जरूरी बात यह है कि उस एंड से पहले इंसान को अपने सारे कार्मिक बॉन्ड से आज़ाद होना ही होगा। ये एक सिंगल लाइन ही आगे आने वाली सारी बातों के लिए एक बहुत ही अर्जेंट और सीरियस टोन सेट कर देती है। अब इस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना कैसे है, इसके लिए आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम आत्मा और उसकी यात्रा को समझेंगे, फिर कलयुग के अंत पर बात करेंगे, उसके बाद ईश्वरीय अवतरण, याद की यात्रा, स्पिरिचुअल सर्विस के उसूल और आखिर में ब्लेसिंग्स और इस पूरी चर्चा की मेन समरी को देखेंगे। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉजिकल फ्लो रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले पिलर की तरफ, आत्मा और उसकी आध्यात्मिक यात्रा। यहाँ सबसे पहले रूहानी यात्रा यानी स्पिरिचुअल जर्नी के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर जब हम यात्रा वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में किसी फिजिकल जगह का ख्याल आता है ना? पर इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये यात्रा पूरी तरह इम्पेरिशेबल है, जहाँ आत्मा अपने असली घर वापस लौटती है और इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए फ्री हो जाती है। यही अल्टीमेट गोल बताया गया है। कमाल की बात यह है कि यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेटाफर यूज किया गया है। ये सोर्स बॉडी और सोल को बिल्कुल अलग मानता है। ये बॉडी को पुराने कपड़ों की तरह देखता है, जिसे आत्मा, जो कि एक इटर्नल एक्टर है, अपने 84 जन्मों के इस लंबे नाटक में बार बार बदलती है। इसे आप एक वीडियो गेम की तरह सोच सकते हैं, जहाँ आत्मा एक प्लेयर है और हर जन्म एक नया लेवल या नया अवतार है। इनका सीधा सा पॉइंट यह है कि खुद को बॉडी समझना इग्नोरेंस है और सोल समझना ही ट्रू नॉलेज है। तो आत्मा के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं दुनिया की प्रेजेंट सिचुएशन पर। आखिर ये टेक्स्ट आज की दुनिया को किस नजरिए से देखता है? यहाँ बताया गया है कि हम अभी कलयुग के बिल्कुल एंड स्टेज में हैं। एक ऐसी दुनिया जो दुखों से भरी है और पूरी तरह से इम्प्योर हो चुकी है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इस दुनिया का विनाश कोई सडन एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि इस कॉस्मिक ड्रामा का एक प्री डिटरमाइंड हिस्सा है। टेक्स्ट में साफ लिखा है कि ये विनाश नेचुरल डिजास्टर्स और इंसानों द्वारा बनाए गए हथियारों जैसे बॉम्ब्स दोनों से होगा। एकदम क्लियर कट एपोकलिप्टिक विजन है ये। और देखिए, ये सब सिर्फ हवा में नहीं कहा जा रहा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ये बातें प्रॉपर डिटेल में लिखी गई हैं। यहीं पर कलयुग के एंड और वापस सतयुग यानी गोल्डन एज आने की बात की गई है। ऐसे ऑथेंटिक सोर्सेज हमें बताते हैं कि ये पूरी फिलॉसफी कितनी डीपली स्ट्रक्चर्ड है। अब यहाँ एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल आता है, अगर दुनिया खत्म होने के कगार पर है तो उस टाइम लोगों को सही रास्ता कौन दिखाएगा? यहाँ आती है डिवाइन डिसेंट यानी ईश्वरीय अवतरण की बात। इस फिलॉसफी का एक बड़ा ही यूनिक एस्पेक्ट है ईश्वर को देखने का नजरिया। यहाँ गाइड कोई आम इंसान या गुरु नहीं है, बल्कि सुप्रीम सोल हैं, जिन्हें शिव बाबा कहा गया है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ बताया गया है। आत्माएं जन्म लेती हैं, पर ये सुप्रीम पावर कभी फिजिकल बर्थ नहीं लेती। इसके बजाय पूरी दुनिया को वापस पावन बनाने के लिए वो एक आम और वृद्ध मानव शरीर में एंटर करते हैं, जिसे ब्रह्मा कहा गया है। ये अपने आप में डिवाइन इंटरवेंशन का एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट के हिस्से को देखें तो इसमें यही एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे सुप्रीम फादर इस पुरानी दुनिया को बदलकर वापस देवताओं का साम्राज्य स्टैब्लिश करते हैं। सोर्स इस बात पर बड़ा जोर देता है कि डिवाइन गाइडेंस के बिना हम अपने साइकिल को ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, अगर सुप्रीम गाइड कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलोवर्स को करना क्या है? ये हमें हमारे चौथे पॉइंट पर लाता है, याद की यात्रा, या जिसे योग भी कहते हैं। तो यहाँ है वो प्रैक्टिकल स्टेप्स। एक पूरा प्रोसेस दिया गया है। स्टेप 1, खुद को किसी फिजिकल पहचान से अलग करके एक अशरीरी आत्मा मानना। स्टेप 2, बॉडी और बॉडी से जुड़े हर रिलेशन से मेंटली डिटैच हो जाना। और फाइनल स्टेप, अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस सुप्रीम फादर पर लगाना। कहा गया है कि सिर्फ इसी लगातार प्रैक्टिस से आत्मा अपने पुराने कर्मों से फ्री हो सकती है।
और इस पूरे प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट क्या है? वही कर्मातीत अवस्था जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत वाले कोट में किया था। इसका मतलब है एब्सोल्यूट डिटैचमेंट। दुनिया में रहना है, पर दुनिया के मोह और कर्मिक अकाउंट से बिल्कुल आज़ाद। इसे थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें तो ये वैसा ही है जैसे किसी कंप्यूटर से सारी पुरानी कैश हिस्ट्री और कुकीज़ को डिलीट कर देना, ताकि सिस्टम बिल्कुल नए तरीके से और एफिशिएंटली चल सके। स्पिरिचुअल जर्नी की ये अल्टीमेट क्लियर कैश स्टेट है। अब आते हैं आगे। क्या इस सब का मतलब सिर्फ अकेले बैठकर ध्यान लगाना है? बिल्कुल नहीं। हमारा 5वां सेक्शन बात करता है स्पिरिचुअल सर्विस और डेली लाइफ के प्रिंसिपल्स की। देखिए, ये पॉइंट्स बहुत प्रैक्टिकल हैं। टेक्स्ट कहता है कि अपना तन, मन, धन सब स्पिरिचुअल सर्विस में लगाइए। हालात चाहे जैसे भी हों, स्टेट ऑफ माइंड अचल और अडोल रहनी चाहिए। और इसमें एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी स्पिरिचुअलिटी दूर किसी पहाड़ पर नहीं, बल्कि पहले अपने घर से, अपने करीबियों से शुरू होती है। इस सब के थ्रू वर्ल्डली अटैचमेंट्स पर जीत हासिल करनी है। तो इस डीप फिलॉसफी को समझने के बाद हम आ गए हैं आखिरी सेक्शन पर, वरदान और मुख्य सार। ये फाइनल पेज दिखाता है कि ये सोर्स डॉक्यूमेंट कितना वेल स्ट्रक्चर्ड है। यहाँ एंड में एक धारणा यानी समरी दी गई है, फिर एक वरदान और आखिर में एक क्लोजिंग स्लोगन। पूरे नॉलेज को सम अप करने का ये एक बेहद शानदार तरीका है। अगर इस आखिरी पेज का मेन एक्सट्रैक्ट निकालें तो वो इन बुलेट्स में समाया है। तन मन धन से लोगों की हेल्प करना, वर्से का मैसेज सभी को देना, और सबसे क्रूशियल, दुनिया के लगाव को कट करके सिर्फ सुप्रीम से मोहब्बत करना। ये पूरे पाठ का एकदम क्रिस्प निचोड़ है। और हम इस एक्सप्लेनर को इस आखिरी पर बहुत ही गहरे स्लोगन के साथ कंक्लूड करेंगे। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। वैसे हम सब दुनिया में सबकी पसंद बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं ना, पर ये लाइन कहती है कि सबका प्यारा बनने की बजाय दुनिया से डिटैच या न्यारा बनने की कोशिश करो। प्यार और रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। तो क्या सच में कंप्लीटली डिटैच हो जाना ही ट्रू और यूनिवर्सल लव की की है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप सबको डेफिनेटली विचार करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। इस डीप और इंटरेस्टिंग सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।